स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान स्टडी यूपीएससी पर। फ्रेंड, जैसे कि आप हमारे टाइटल और थंबनेल पर देखें कि इस वीडियो पर हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक है आपका पूर्णिया विश्वविद्यालय का न्यू एडमिशन 2022-25 का कब से स्टार्ट होगी। दूसरा टॉपिक है आप लोग का पूर्णिया विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रेशन 2021-24 का कब से स्टार्ट होगी। दोनों टॉपिक का इस वीडियो पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और संपूर्ण आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। उससे पहले आप सभी से छोटा रिक्वेस्ट है कि आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक पर बात करते हैं पूर्णिया विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब होगी। 2021-24 वाले सेशन जो छात्र हाल फिलहाल में एडमिशन लिए, उसके बाद सेकेंड टॉपिक पर इसके बाद डिस्कस करेंगे। आइए हम जानते हैं। देखिए मेरे दोस्त, मैं आपको जो डेट बताने वाला हूँ, जो मंथ के बारे में बताने वाला हूँ, ये एक संभावित अनुमान, हम आपको एक इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, ना कि जो हम बता रहे हैं वो फिक्स उसी दिन आपका वही मंथ में आपका शुरू हो सकता है। ऐसा आप लोग कभी नहीं सोचिएगा। ये सब जो अनुमान डेट लगाते हैं, हम छात्र नेता वगैरह जो स्टाफ वगैरह होता है उनसे मिलकर हम लोग बात वगैरह करके एक संभावित डेट आप लोग को बताने की कोशिश करता हूं, ताकि आप लोग परेशान नहीं हो, क्योंकि आप सभी का बार बार कमेंट मैसेज कॉल आता है। इसीलिए हम वीडियो में आपको बता देते हैं ताकि आप लोग चिंता से दूर हो जाए। तो आइए हम जानते हैं। जैसे आप लोग को मालूम होगा कि अभी पूर्णिया विश्वविद्यालय का सेशन 2020-23 के जो छात्र हैं उनका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा है। ये एग्जामिनेशन फॉर्म लगभग मई के लास्ट तक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद बचा इनका एग्जाम एडमिट कार्ड रिलीज होने का। एग्जाम जो होगा समझिए कि जून लास्ट तक इनका एग्जाम फाइनल हो जाएगा। इनका एग्जाम फाइनल होने के बाद आप लोग जो छात्र हैं 2021-24 वाले, यानी जुलाई, समझिए कि जुलाई लास्ट तक आप लोग का नोटिफिकेशन रिलीज हो सकती है कि आप लोग का रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो जाए। यानी जुलाई, समझिए जुलाई अगस्त तक आप लोग इतना उम्मीद रखिए कि आपका कुछ नोटिफिकेशन पूर्णिया विश्वविद्यालय रिलीज कर देंगे। अब आप लोग का कंफ्यूजन दूर हो गया। रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो लोग कंफ्यूजन था तो उनका दूर हो गया कि जुलाई तक आप लोग जुलाई अगस्त तक इंतजार कीजिए। अभी आपको क्या पढ़ना है मैंने बुक भी बता दिया है, पार्ट 1 में कौन कौन सा बुक चलता है। अगर आप चाहते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर वगैरह देखना तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए। वहां प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कुछ डाला हुआ है और कुछ डालना बाकी है। सिलेबस वगैरह हर चीज वहां डाला जाएगा, इसीलिए आप विजिट करते रहिए। साइड आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। और अगर आप सर्च करना चाहते हैं क्रोम में, आपको बस लिखना है आसान स्टडी यूपीएससी। जैसे लिखिएगा आपको वहां लिखा हुआ आएगा एजुकेशनल वेबसाइट आसान स्टडी यूपीएससी, उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आइए हम बात करते हैं। दूसरा टॉपिक है पूर्णिया विश्वविद्यालय का एडमिशन 2022-24 का कब से होगा और प्रोसेस क्या रहेगी। ये इन्फॉर्मेशन जानना आपको लिए बेहद जरूरी है। अगर आप किसी भी दुनिया के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एडमिशन प्रोसेस जानना होगा, तभी आप उस एडमिशन लीजिए उस यूनिवर्सिटी में, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, पूर्णिया विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम किसी भी मान्यता बोर्ड से आपको 12th पास करना होगा और लगभग 12th में यानी इंटर में आपका 45% मार्क्स होनी चाहिए, तभी आप ग्रेजुएशन के लिए एलिजिबल हैं, यानी एडमिशन के लिए। इसलिए हम बोल रहे हैं 45%, क्योंकि 45% है तो ही आप ऑनर्स पेपर रख सकते हो। आपने नाम सुना होगा बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, मेरे दोस्त नाम सुने हैं। उसके बाद बीकॉम ऑनर्स, एक होता है बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स। ये अलग अलग सब्जेक्ट है। कोई साइंस से रखा है तो बीएससी रखेगा, कोई बीकॉम करना चाहते हैं कॉमर्स से तो बीकॉम ऑनर्स रखेगा। इसी में जिनका इतना मार्क्स नहीं है 12th में, उनके लिए एक ऑप्शन आता है बीए जनरल, बीए जनरल मेरे दोस्त। उसके बाद बीएससी जनरल, नाम सुने होंगे आप लोग, बीकॉम जनरल। इसीलिए मैं आपको बता देता हूं, अगर आपका 12th में इतना मार्क्स है तो आप ये सब्जेक्ट रख सकते हो, नहीं तो इस तरह आपको बीए जनरल। अब बीए ऑनर्स और बीए जनरल में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद आगे टॉपिक पर बात करने वाले। देखिए बीए ऑनर्स मतलब होता है कि ऑनर का मतलब क्या होता है, किसी एक चीज में आपका कमान होगा, समझ रहे। बहुत आदमी का होता है कि एक बुक पढ़ने में मजा आता है, किसी को नहीं होता है 10 बुक पढ़ने में मजा आता है। अगर आपको 10 बुक पढ़ने में मजा आता है तो आप बीए जनरल मस्त है आपके लिए।
दोनों में डिफरेंट कुछ नहीं है। ये नहीं कि आप बीए जनरल कर लीजिएगा तो आप यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे इस सब का एग्जाम नहीं दे पाइएगा, ऐसा कुछ नहीं। कुछ कुछ जगह कंडीशन थोड़ा बहुत अलग होता है, नहीं तो आप हर जगह दोनों के लिए एलिजिबल है। अगर आप बहुत ऐसे छात्र जो टॉपर लोग हैं वो बीए जनरल करते हैं, क्योंकि बीए जनरल में आपको एक से अधिक बुक पढ़ना होता है, समझ रहे हैं? मतलब होता है कि आपका एक बुक मेन नहीं होता। ऑनर्स में क्या हो जाता है कि आपका एक बुक मेन हो जाता है। जैसे आपने पार्ट 1 में अगर हिस्ट्री रखे हैं तो हिस्ट्री पार्ट 1 में 200 होगा, बाकी सब्सिडी पेपर होता है 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। उसी तरह पार्ट 2 में भी 200 का एग्जाम होगा। उसके बाद जब पार्ट 3 यानी पार्ट 3 जाइएगा ऑनर्स, जब लास्ट होगा एग्जाम, तो उसमें टोटल आपका ऑनर्स जो होगा 400 मार्क्स की पूछे जाते हैं, समझ रहे? उसके बाद 100 मार्क्स का जीके मतलब जीएस होते हैं, जीके जीएस, समझ रहे हैं? तो ये प्रोसेस होता है। इसीलिए बहुत ऐसे छात्र होते हैं जिनको इंटरेस्ट नहीं होता है, एक सब्जेक्ट में पढ़ने का मन नहीं लगता, तो वो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने के लिए बीए जनरल लगते हैं। और बीए कंडीशन ये लग जाता है कि बहुत जिसका कम मार्क्स होता है, बहुत यूनिवर्सिटी में बीए जनरल का ऑप्शन नहीं रहता, बहुत यूनिवर्सिटी में रहता है। तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी में बहुत कम सीट है, तो जिनका कम मार्क्स होता है तो उनके लिए ये ऑप्शन दे देता है कि आप ये कर सकते हैं, समझ रहे हैं? अब बात आती है कि एडमिशन कैसे होगी। ये आप जान लिए कि कितना परसेंट होगा, क्या रख सकते हैं, क्या क्या मिल सकता है, समझ रहे हैं? एडमिशन प्रोसेस पूर्णिया विश्वविद्यालय का एंट्रेंस, यानी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इनका जो फंडामेंटल है एडमिशन लेने का, तो वो एंट्रेंस बेस है। पर 2 साल से कोरोना काल की वजह से पूर्णिया विश्वविद्यालय ने अपना एडमिशन प्रोसेस चेंज कर दिया था, यानी मेरिट बेस, यानी आपका 12th में जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन यानी मेरिट बनती थी, आपका सिलेक्शन होता था। पर इस साल चेंज हो सकता है, क्योंकि अभी आपको मालूम होगा कि कोरोना वगैरह सब शांत है, तो हो सकता है कि आपका एंट्रेंस हो। अगर एंट्रेंस होती है तो आप क्या पढ़ना होगा, कहाँ से क्वेश्चन आती है, ये सब आपका मन में सवाल आता होगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपका भाई आपको तैयारी करवाएगा। क्वेश्चन कैसे होते हैं, कितना मार्क्स के आते हैं, ये पूछता है। लगभग आपको 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2019-18 में जो एग्जाम लिए गए थे उनका प्रीवियस क्वेश्चन हमारे पास है, उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, समझ रहे? तो 200 मार्क्स का होता है, इसमें इंग्लिश होता है, जीके जीएस होते हैं, उसके बाद आपका रीजनिंग होते हैं, मैथ होते हैं, और आप जो ऑनर्स पेपर रखना चाहते हैं, जैसे आर्ट्स में जाते हैं, साइंस में जाते हैं, कॉमर्स, उसका भी एक अलग से 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, यानी टोटल ऑब्जेक्टिव होता है, एक एक नंबर के होते हैं। तो आप जितना मार्क्स लाइए अच्छा आपको कॉलेज मिल सकता है। ये प्रोसेस है। आप कहाँ से तैयारी करेंगे, यहीं से आपको तैयारी करवाया जाएगा। अब बात आती है कब नोटिफिकेशन निकलेगी। इतना आपको समझ आ गया कि कितना मार्क्स रहते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, समझ रहे हैं? इतना आपको टेंशन, उसमें आपको जीके जीएस इंग्लिश मैथ रीजनिंग और उसके बाद जो भी सब्जेक्ट आप अगर ऑनर्स करना चाहते हैं, जैसे आप बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, आर्ट्स का लगभग अलग से 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। साइंस से लीजिएगा तो एमबीएससी कीजिए, साइंस से रिलेटेड पूछा जाएगा। अगर कॉमर्स कीजिएगा तो कॉमर्स से रिलेटेड, यानी बीकॉम कीजिएगा तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझ रहे हैं? एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो कब होगा, देखिए इसका नोटिफिकेशन आ सकती है पूर्णिया विश्वविद्यालय का अगस्त सितंबर के बीच, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन होगा 2021-24 के बाद ही, तब आपका ये शुरू होगा। अभी क्या हाल फिलहाल में सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हुए, उसका रिजल्ट होगा, तभी ये सब एडमिशन प्रोसेस शुरू होता है। लगभग लास्ट में ही पूर्णिया विश्वविद्यालय आप लोगों को टाइम देता है, जो लोग बचे कुचे होते हैं वो एडमिशन ले लीजिए। इसमें भी बहुत कम सीट रहता है। लगभग इस बार की बात करें तो लगभग पूर्णिया विश्वविद्यालय 40,000 आसपास सीट था बीए बीएससी बीकॉम के लिए, तो इतना ही सीट है। तो इसमें भी बहुत से छात्र का इस बार एडमिशन नहीं हुआ, वो लोग भी अप्लाई करेंगे। आप लोग दुआ करें कि एंट्रेंस बेस होगा। अगर आपका कम मार्क्स है तो एंट्रेंस में अगर अच्छे तैयारी कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन हो सकती है। अगर मेरिट बेस में हुआ तो जिनका अच्छा मार्क्स है उनका एडमिशन हो जाएगा। ये सब प्रोसेस है पूर्णिया विश्वविद्यालय का एडमिशन लेने का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर हमसे बोलने वगैरह में कहीं मिस्टेक हुई है तो माफ कीजिएगा, अपना छोटा भाई समझकर। तो अगर आप चाहते हैं सही अपडेट पाना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तमाम दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आपको घबराना नहीं है, एंट्रेंस की तैयारी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर तैयारी करवाया जाएगा। जो भी क्वेश्चन होता है उनका प्रीवियस क्वेश्चन होता है या जो कैसे क्वेश्चन का पैटर्न होता है उसी अकॉर्डिंग आपको तैयारी करवाया जाएगा। अगर आप तैयारी कर लिए तो गारंटी करते हैं कि अच्छे मार्क्स आपका एंट्रेंस में आ जाएगी। अब बात आती है, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, बहुत जल्द जून से लगभग इसमें 11th 12th और मैट्रिक का तैयारी करवाया जाएगा बिहार बोर्ड। उसके बाद जो सीबीएसई के स्टूडेंट हैं सीबीएसई के लिए तो आप पढ़ सकते हैं इस चैनल में। अगर आपका कोई भाई फ्रेंड रिलेटिव जो भी है
पढ़ रहे हैं, फ्री में तैयारी करवाना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर उनको शेयर कीजिए, बताइए यहाँ क्लास स्टार्ट होने वाली है ऑल सब्जेक्ट और हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर होंगे पढ़ाने के लिए, समझ रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, लव यू, बाय, टेक केयर।